हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है पोटेंशियल का डिफरेंस। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे और करंट नहीं बनेगा। तो अगर चार्जेस को फ्लो करवाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। वो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में कौन प्रोवाइड करेगा? सर्किट में वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेल प्रोवाइड करता है। तो सेल कैसे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है? तो बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। सो लेट अस से कि ये एक सेल है और ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। केमिकल रिएक्शंस की वजह से चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस जो है लेट अस से यहाँ पर आके एक्यूमुलेट होते हैं और नेगेटिव चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं है, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस पैदा हो रहे हैं तो उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होगा। अब यू कैन क्लियरली सी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स का पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रिकल फोर्स का ये डायरेक्शन होगा, नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स का ये डायरेक्शन होगा। तो अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं तो उसको वर्क करना पड़ रहा है। क्यों वर्क करना पड़ रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो जो है वो पॉजिटिव चार्जेस को इस डायरेक्शन में जाने से रोक रहा है। फिर भी अगर नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स को पॉजिटिव चार्जेस जो है वो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल पर लाने हैं तो उसको वर्क करना पड़ता है और यहाँ धीरे धीरे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ नेगेटिव चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं और उस वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी बढ़ता जा रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जा रहा है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं और उस वक्त जो है चार्जेस एक्यूमुलेट होना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितने पॉजिटिव है उतने ही रहेंगे और यहाँ पर जितने नेगेटिव है उतने रहेंगे। ये कंडीशन में सेल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे EMF बोलते हैं। तो हम लोग EMF को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज थ्रू द circuit including the cell, that work done is called the EMF. So EMF इसके हिसाब से क्या हुआ? EMF हुआ work done per unit positive charge. So this is the EMF of the cell. Remember कि जब हम EMF की बात करते हैं तब सेल के अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा होता है, दोनों फोर्सेस सेम हो जा रहे हैं, करंट पास नहीं हो रहा है, यानी कि सेल को हमने एक्सटर्नल सर्किट यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्वाइन नहीं किया है। अब क्या होगा कि अगर हम इस सेल को, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, इसको अगर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से यानी बाहर एक दूसरा रेजिस्टेंस से सर्किट में ज्वाइन करते हैं, लेट अस से कि ये रेजिस्टेंस कैपिटल R है। नाउ इन दिस केस अब क्योंकि हमने इसको
ज्वाइन कर दिया है। पॉजिटिव जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों सेम है, इसलिए पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकता है। बट जब हमने उसको सर्किट में ज्वाइन कर दिया है तो अब ये पॉजिटिव जो है वो यहाँ इस सर्किट के थ्रू यहाँ नेगेटिव तक जा सकता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक करंट पैदा होता है I, और वो करंट पैदा होता है और ये चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। उसके बाद वो सेल के अंदर वापस से ट्रेवल करते हैं फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड, फिर वापस बाहर निकलते, इस तरीके से करंट बनता रहता है। तो ये जब सेल के अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर आ रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है कि बीच में सेल के अंदर केमिकल्स है जिसमें केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो उससे वो टकराते हैं, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, और वो रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो सेल के अंदर है। इंटरनल रेजिस्टेंस उसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर पैदा होता है, जिसकी वजह से इस रेजिस्टर को, ये जो बाहर रेजिस्टर यहाँ पर रखा गया है, उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो EMF जितना नहीं है, क्योंकि कुछ जो है यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में। इसलिए अब जो बाहर यानी कि इस रेजिस्टर को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो E नहीं है बल्कि V है। इस V को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और क्लियरली वो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो EMF से कम होगा, क्योंकि EMF यानी कि जब कोई करंट पास नहीं हो रहा होता है सर्किट में, और टर्मिनल वोल्टेज सेल का कब बोलते हैं, जब करंट सर्किट में पास हो रहा होता है। तो जब करंट पास हो रहा होता है तो सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले, और जिसकी वजह से EMF जो है टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है, यानी टर्मिनल वोल्टेज कम होता है EMF से। सो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? इट इज़ EMF माइनस जो यहाँ पर वोल्टेज हमने ले लिया है वो दैट इज I इंटू R, because I इंटू R इज द वोल्टेज। सो V इज इक्वल्स टू E माइनस I इंटू R। ये फॉर्मूला हो गई हमारे टर्मिनल वोल्टेज की। सो ये आपको याद रखना है कि जब ओपन सर्किट कंडीशन हो, ओपन सर्किट कंडीशन यानी क्या कि जब कोई करंट सेल में से पास नहीं हो रहा हो, तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो टर्मिनल के बीच में, दैट इज दी EMF। और जब सेल में से करंट पास हो रहा होता है उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें बाहर जो मिलता है, that potential difference is the terminal voltage. So I hope this is clear.